अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आपको लेकर चलेंगे ईरान के दिल में छुपी हुई एक ऐसी वादी जो सदियों से अपनी खामोशियों में कहानियां छुपाए बैठी है। एक ऐसा गांव जो बादलों की गोद में पलता है। यहाँ सुबह की ठंडी हवा में तारीख की महक शामिल होती है और शाम खूबसूरत मौसम इंसान को वक्त दिन की कैद से आज़ाद कर देता है। दोस्तों, यह है जवाहरात दश्त, ईरान का वो पहाड़ी गांव जिसे गलान की छत भी कहा जाता है। आज हम इस गांव की ज़िंदगी, इसकी तारीख, इसके मौसम और इसकी रिवायात, यहाँ के लोगों की मेहनत, इनके रहन सहन, शादी ब्याह के रस्म व रिवाज, कदीम ज़राअत, मवेशी पालना और इस जन्नत जैसी जगह के हैरत अंगेज मनाज़िर के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पर चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जवाहरात दश्त बादलों में छुपा हुआ गांव, ईरान के सूबा गलान में वाक़ा ये गांव रुदाज़र के पहाड़ी सिलसिला में छुपा एक खामोश मोती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलात, पथरीले रास्ते और बादलों की तह इंसान का साथ देती हैं। जूं जूं आप पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ज़मीन आपको नीचे छोड़ती जाती है और आसमान करीब होने लगता है। जवाहरात दश्त सतह समुद्र से तकरीबन 2000 से 3000 मीटर की बुलंदी पर आबाद, इसीलिए इसे रूफ ऑफ गलान कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर साल ठंड रहती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में जब पूरा ईरान गर्मी से तप रहा होता है, तब भी यहाँ की हवा में खान के रक्स करती नजर आती हैं। सुबह के वक्त बादल आकर पूरे गांव को ढांप लेते हैं। यूं ही लगता है जैसे कोई देव परी की कहानी का शहर हो। यहाँ हर चीज़ धुंध में लपेटी होती है। जवाहरात दश्त की असल तारीख किसी किताब में मुकम्मल दर्ज नहीं। ये गांव ज़्यादातर देहात, किसान और चरवाहों का इलाका रहा। सदियों पहले यहाँ गिलानी कबैल आया करते थे। ये लोग मौसम गर्मा में अपने जानवरों के साथ यहीं मुंतकिल हो जाया करते थे। गांव की पुरानी मिट्टी से पता चलता है कि यहाँ कभी कदीम पुरानी ईरानी खाना बदोशी कबैल रहते थे, जो अपने मवेशी, भेड़ और घोड़े लेकर घास के मैदानों में बसेरा करते थे। लोग आज भी अपने बड़ों से सुनी हुई वो पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, जिनमें पहाड़ों, जंगलात, बादलों वाले इस खित्ते का जिक्र आता है। जवाहरात दश्त के लोगों की जिंदगी सादा और कुदरत के करीब है। यहाँ ना बड़े बड़े बाजार, ना शोर, ना ट्रैफिक और ना ही शहर की हंगामा खेजी। लोग ज़्यादातर लकड़ी के घरों में रहते हैं। छतें लोहे की होती हैं ताकि बर्फ और बारिश ज़्यादा देर तक ना ठहरे। घर ज़्यादातर पहाड़ी ढलवानों पर बने होते हैं। यहाँ की ज़िंदगी एक असूल है, कुदरत के साथ जीना, इसके खिलाफ नहीं। दिन का आगाज़ सूरज तलू होने के साथ होता है। जानवरों को चारा डालना, खेती बाड़ी की निगरानी करना और मक्खन दही बनाना और फिर शाम को घर लौट आना, यही इनकी रोज़मर्रा की मसरूफियात है। शादी ब्याह की रस्म और रिवाज की बात करें तो दोस्तों, ईरानी देहात की शादियां हमेशा सादगी, खुशी, खलूस का मजमू होती हैं। जवाहरात दश्त में शादियां का एक अपना अलग रंग होता है। गलान के लोग शादी में ख़ास तरीके का रक्स करते हैं, जिसे गैल की रक्स कहा जाता है। ढोल और मखसूस साज की आवाज़ पूरे माहौल को जिंदगी से भर देती है। अगर कपड़ों की बात करें तो दूल्हा रिवायती चौगन और हाथ से सिले हुए ईरानी कोट पहनता है। दुल्हन का लिबास रंगीन, फूलदार और घेरेदार होता है। शादी में आम तौर पर ये पकवान बनाए जाते हैं: गोश्त, चिकन से तैयार होने वाला सालन, तरह सब्जी, पोलो और तला हुआ देसी मुर्गा। देही शादियों में मेहमानों के लिए खाने का पूरा इंतजाम किया जाता है। गांव के मर्द और औरतें मिलकर तैयार करते हैं। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को गांव के बुजुर्ग दुआएं देते हैं और उन्हें कामयाब जिंदगी की नेक ख्वाहिशात से रुखसत किया जाता है। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो ईरान के गांव में कदीम तरीके से बैल और लकड़ी के हल से खेत तैयार किए जाते हैं।
सुबह के वक्त किसान दोनों बैलों को जोतते हैं और फिर खेत का सीना चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मंजर आज भी बाज़ जगहों पर देखने को मिलता है। अगर फसल की बात की जाए तो ज्यादातर फसलें जौ, गंदम, आलू, मकई, सब्जियां और सर्द इलाकों की खास जड़ी बूटियां। यहाँ की ज़मीन कुदरती तौर पर सरगेज है क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। यहाँ के लोगों की आमदनी का बड़ा जरिया गाय, भेड़, बकरियाँ, घोड़े। ये लोग अपना मक्खन, पनीर, दही, घी खुद तैयार करते हैं। जोरा दाश्त के रंग और मौसम की तो बात ही क्या है। गर्मियों में बादल वादी के अंदर दाखिल होकर गांव का खुशगवार मौसम बना देते हैं। हर चीज धुंध में गुम हो जाती है। मौसम खिज़ा में पत्ते सुनहरी हो जाते हैं, हवा में ठंड बढ़ जाती है, मगर माहौल शानदार हो जाता है। जब इस इलाके में बर्फ शुरू होती है तो पूरा इलाका मोटी बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। बर्फबारी इतनी होती है कि कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर मौसम बहार की बात करें तो हर तरफ जंगली फूल, सब्जा और ठंडी हवाएं। ये मौसम इस गांव को एक जन्नत जैसा मंजर बना देता है। गिलान के लोग त्यौहार को बड़े जोश से मनाते हैं। नौरानी, ऐरान, नाया स्वा। गांव के लोग घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और रिवायती खाना बनाते हैं। गैल की मेला, ये एक मकामी मेला है जिसमें लोग रिवायती मौसीकी, रक्स, मवेशियों की नुमाइश, लोग कहानियाँ सब कुछ शामिल करते हैं। जोरा दाश्त की सबसे बड़ी पहचान इसका ऐसा मंजर है जिसे देखकर इंसान की रूह झूम उठती है। सुबह के वक्त बादल पहाड़ों से उठकर नीचे वादियों में उतरते हैं। ये मंजर बिल्कुल यूं ही लगता है जैसे जमीन बादलों के ऊपर हो और आसमान इसके नीचे। यही वजह है कि सियाह कहते हैं जोरे दाश्त में इंसान जमीन से नहीं जीता, यहाँ इंसान फितरत से जीता है। वक्त के साथ साथ गांव में चंद तब्दीलियां जरूर आई। सड़कें बेहतर हुई, कुछ नए घर तमीर हुए, सेहत बढ़ी है, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस बेहतर हुई है, मगर इसके बावजूद ये गांव अपनी कदीम रूह को अब तक संभाले हुए है। यहाँ का माहौल आज भी क्लासिक ईरानी देहात की याद दिलाता है। दोस्तों, जोरा दाश्त सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक तजर्बा है, ये एक एहसास है। ये इंसान को तेजी से भागती दुनिया से निकालकर खामोशी की वो पनाहगाह देता है। यहाँ फितरत खुद आपसे हम कलाम होती है। इसकी बुलंदी, इसके मैदान, इसका सुकून, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जिसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आप ईरान की असल पहचान देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इस जोरात से भरे गांव का सफ़र करें। जोरा दाश्त आपका दिल जीत लेगा। नेक्स्ट किसी तरीके की वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह